ठंड और जानलेवा हो चुकी है। पारा 5 डिग्री के आसपास है। अब इसके कारण लोगों का जीना दूभर हो चुका है। स्थानीय लोगों ने अलाव की व्यवस्था कर रखी है। हमारे साथ दो अलग अलग जगह से सहयोगी जुड़ चुके हैं। कानपुर से हमारे साथ विवेक हैं और लखनऊ से अनूप हमारे साथ हैं। सबसे पहले चलेंगे कानपुर में। विवेक, कानपुर में सड़कों का हाल कैसा, वहां का अभी नजारा कैसा है? क्योंकि कोहरे की चादर तो लखनऊ में है, वहां की तस्वीरें दिखाइए सबसे पहले तो। लेकिन यहाँ पर जो ठंडी हवाएं हैं उन्होंने लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। यहाँ पर जो गर्म कपड़ों की दुकानें हैं वहां पर भारी भीड़ देखी जा सकती है और ठंड का प्रकोप यहाँ पर बदस्तूर जारी है। ठंड के चलते यहाँ पर जो है लोग जो है सड़कों पर कम निकल रहे हैं और जिनको बहुत जरूरी काम है वही जो है सड़कों पर निकल रहे हैं या अपने काम से जा रहे हैं। बाकी लोग घर में दुबके हुए हैं, इसलिए ठंड का कहर है। बात करी जाए नगर निगम की तो यहाँ पर जो अलाव की व्यवस्था अभी तक यहां पर हो जानी चाहिए, वो अलाव की व्यवस्थाएं यहां चौराहे पर नहीं देखने को मिल रही है। लोग अपने अपने खर्चों से अलाव जला रहे हैं, जिसका सहारा ले रहे हैं, लोग आग ताप रहे हैं। बात करी जाए रैन बसेरों की तो रैन बसेरों में भी अभी तक कोई भी व्यवस्थाएं नहीं कराई गई हैं। लोग निरीक्षण करते हैं, यहाँ के अफसर जाके निरीक्षण करते हैं, लेकिन खाना पूर्ति के लिए निरीक्षण तो कर दिया जाता है, लेकिन जो वहां पर सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं देखने को नहीं मिलती हैं। क्योंकि यहाँ पर कानपुर जो बड़ा शहर है, यहाँ पर व्यापारी लोग भी आते हैं, तो जो एक दो जो रन बसेरे हैं वहां पर कुछ व्यवस्थाएं होती है, लेकिन जो भीड़ होती है वो वहां पर इतने लोगों को रोकने की व्यवस्था नहीं होती है। अगर कानपुर में ज्यादा से ज्यादा जो रैन बसेरे हैं इनमें सुविधाएं नहीं दी गई तो ठंड से मरने वालों का आंकड़ा जो बढ़ेगा उसका जिम्मेदार सिर्फ यहाँ का प्रशासन होगा। शिवांगी, बिल्कुल विवेक, और देखिए वहां पर सुविधाओं की जो आपने बात कही वो वहां पर अभी शून्य है, लेकिन ठंड लोगों को ये दिखा रही है कि लोगों को बचना बहुत जरूरी है अभी फिलहाल। अनूप के पास चलेंगे। अनूप, पूरे यूपी में और पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप तो देखा जा रहा है, लेकिन आज क्या स्थिति है, आज का तापमान कैसा है लखनऊ का, यूपी का भी ठंड को देखते हुए? देखिए शिवांगी, बिल्कुल कल रात से ही जो है जो ठंड है वो धीरे धीरे जो है बढ़ती दिखाई दी है। जो घना कोहरा है वो सड़कों पे दिखाई दिया है। जब सुबह हुई है तो सुबह जो है इसने और असर दिखाया है कि जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से जो है कोहरे के आगोश में समाई दिखाई दी हैं, जिसके चलते जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम हो गई है। यही वजह है कि जो गाड़ियां हैं वो धीरे धीरे जो है सड़कों पे रेंगती दिखाई दी। हेडलाइट ऑन करके लोग जो है सावधानी पूर्वक सफर करने को मजबूर हैं। इसके अलावा जो घरों से लोग निकल रहे हैं वो गर्म कपड़े और तमाम चीज़ों का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो ठंड से जो है अपना बचाव कर सकें। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है कि आने वाले वक्त में जिस तरह से पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी हुई है उसका जो असर है वो सीधे तौर पर जो है शहरी इलाकों में भी दिखाई देगा। तो लखनऊ की जो स्थिति है वो काफ़ी जो है अब खराब दिखाई दे रही है और यही वजह है कि लोग जो है सावधानी पूर्वक सफर कर रहे हैं। इसका असर सीधे तौर पे जो है ट्रेन और बसों के सफर पे भी दिखाई दे रहा है कि जो गाड़ियां हैं वो काफ़ी लेट जो है हो रही हैं। तो ऐसे में एहतियात बरता जा रहा है, लेकिन अगर प्रशासन की बात करें तो कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाई दी है, क्योंकि जिस तरह से ठंड ने दस्तक दी है उसके इंतजाम जो है प्रशासन को करने चाहिए थे। तमाम चौराहों पे जो अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए थी वो पूरी तरह से नदारद दिखाई दे रही है। लोग जो है व्यक्तिगत तौर पे खुद जो है गर्म लकड़ियों का इंतजाम कर रहे हैं, अलाव जला रहे हैं, लेकिन प्रशासन को शायद जो है इसकी जो है अभी सुध लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर मीटिंग करके निर्देश जारी किए थे कि सर्द से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हाईवे की बात करें तो हाईवे पे जो गाड़ियां हैं वो भी धीरे धीरे चल रही हैं, क्योंकि वहां पे हादसों की जो संख्या है उसमें काफी इजाफा ठंडी में हो जाता है। सड़कों की अगर हम बात करें तो शिवांगी आप देख सकते हैं कि सड़कों पे जो है तस्वीरें दिखाई अनुपात सड़कों की, रोड की तस्वीरें आप दिखा, आप खुद देखिए कि जो गाड़ियां हैं वो धीरे धीरे, बिल्कुल शिवांगी आप देखिए तस्वीरें जो है हम दिखा रहे हैं, सड़कों पे आप देखिए खुद जो गाड़ियां हैं वो धीरे धीरे जो है चलने को मजबूर हैं। और प्रशासन ने साफ तौर पे जो है अलर्ट जारी किया है कि लोग जो है सावधानी पूर्वक सफर जो है करें। हालांकि अगर देखें तो इस दौरान बच्चों के लिए काफी दिक्कतें आ रही हैं। मॉर्निंग वॉक पे जो लोग निकलते थे, जो काफी संख्या देखी जाती थी, उसमें भी जो है काफी कमी आई है और साफ है कि आने वाले वक्त में और लोगों को जो है सर्दी का सितम जो है झेलना पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर का जो माह है वो खत्म होने के करीब है। तो जैसे जैसे जो है सर्द जो है उसी तरह से जो है अपनी दस्तक भी दे रही है।
जो विजिबिलिटी है उसमें काफी गिरावट जो है दिखाई दे रही है और आने वाले वक्त में माना जा बिल्कुल रहा है। अनुपर तस्वीरों में भी हमने देखा कि कोहरे की चादर अभी भी 9 बज चुके हैं, लेकिन उसी तरीके से जैसे कि हमने सुबह होते ही देखी, रात में देखी। और अब सीधे चलेंगे विवेक के पास। विवेक, कानपुर में बढ़ती ठंड की वजह से क्या कुछ प्रभावित होता दिख रहा है अभी? देखिए, ठंड तो हर बार आती है और प्रशासन जो है लाख दावे करता है, लेकिन यहाँ पर बजट भी पास होता है और जो सुविधाएं दी जानी चाहिए लोगों को, वो सुविधाएं सिर्फ कागजों पर ही पहुंच पाती हैं। ये नियम बना रखा है यहाँ के अधिकारियों ने। अगर इनसे बात करने की कोशिश करी जाती है तो ये बोलते हैं हमने सारी तैयारियां कर ली हैं, लेकिन अगर उसकी जमीनी हकीकत देखने के लिए टीमें निकलती हैं तो प्रमुख चौराहे पर जो अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। जो कंबल वितरण होने चाहिए, गर्म कपड़ों का वितरण होना चाहिए, वो वितरण नहीं होते हैं। तो ये अधिकारी किस तरह से जो है व्यवस्था करते हैं अगर, और यही आंकड़े होते हैं जो ठंड से मौतें होती हैं। अगर प्रशासन जो है जिस तरह से बजट पास होता है, जिस तरह से रुपया पैसा कानपुर के अधिकारियों को मिलता है, अगर इसका सही से उपयोग करें तो शायद कानपुर में ठंड से एको मौतें ना आए। लेकिन इनकी लापरवाही पूरी तरह से देखने को मिलती है। चौराहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं मिलती है। लोग जो है अपने पैसे से लकड़ी की व्यवस्था करते हैं, जो उनको मिलता है इस ठंड से बचने के लिए वो इस तरह को जलाते हैं और उनको जो मिलता है वो जलाते हैं, जिससे प्रदूषण भी जो है एक नंबर पे कानपुर जो आ जाता है, उसको यहाँ पर रोकने के लिए अधिकारियों को कुछ ना कुछ कवायद करनी पड़ेगी और लोगों को यहाँ पर ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े और स्वेटर और कंबलों का वितरण करना पड़ेगा। जगह जगह अलाव जलाने पड़ेंगे, तभी जो मौतों का आंकड़ा होता है इससे बचा जा सकता है। आप सीधे अनूप का रुख करेंगे। अनूप, देखिए जब ठंड पड़ती है तो सबसे ज्यादा मुश्किल उन लोगों के लिए होती है जो सड़क के किनारे होते हैं या जो रैन बसेरों का सहारा लेते हैं। तो ऐसे में वहां की तस्वीर कैसी दिख रही है आपको? लखनऊ की अलाव की व्यवस्था कैसी दिख रही है? रैन बसेरों की तस्वीरें कैसी आपको नजर आ रही? वहां पर कितनी व्यवस्था है इस वक्त? देखिए शिवांगी, बिल्कुल ठंड जैसे ही बढ़ी है उसके अलावा प्रशासन ने जो है तमाम जगहों जो है रैन बसेरों की व्यवस्था की है, लेकिन वहां पे दिक्कत ये आती है कि एक सीमित संख्या बल होता है जहां पे लोगों को जो है आसरा दिया जा सकता है। तो ऐसे में बड़ी संख्या में जो लोग हैं जो सड़कों पे बेसहारा जो है रहते हैं, सड़कों पे सोने को मजबूर रहते हैं, तो वो जो तस्वीर है वो बहुत ही हृदय विदारक है, क्योंकि उनके सामने लेटने और सोने के कोई जो है साधन नहीं है। यही वजह है कि वो कागज और जो तमाम जो लकड़ियां हैं मामूली तौर पे वो जला करके जो है रात में बगैर सोए जो है उनको पूरी रात जो है बिताने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके अलावा अगर अलाव की हम बात करें तो प्रशासन ने दावे किए हैं, लेकिन हकीकत बहुत ही अलग है। तमाम सड़कों पे चौराहों पे जो अलाव हैं वो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि लोग जो है सरकार से जो है ये उम्मीद भी जता रहे हैं कि अलाव की व्यवस्था होगी तो शायद उनको जो है काफी राहत मिलेगी। इसके अलावा तमाम संगठन और तमाम सरकार की तरफ से दावे किए जाते हैं कि कंबल वितरण किया जाएगा, गर्म कपड़ों की व्यवस्था लोगों को कराई जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर सर्दी का सितम जो है झेलना पड़ता है तो इन्हीं बेसहारा लोगों को झेलना पड़ता है जिनके सामने कोई जो है संसाधन और साधनों की व्यवस्था नहीं होती। लेकिन अभी तक ना कंबल वितरण किया गया है, ना अलाव की व्यवस्था की गई है। तो तमाम जो दावे हैं वो जरूर जो है कहीं ना कहीं खोखले दिखाई दे रहे हैं और यकीनन सरकार को और अधिकारियों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से सर्दी बढ़ रही है तो यदि लोगों को बचाना है तो जाहिर सी बात है कि अलाव से सही जो तमाम कंबल वितरण है ऐसे इंतजाम जो है प्रशासन को करने होंगे। रात की अगर हम बात करते हैं तो रात में जो तमाम ऐसे लोग हैं जो सड़कों पे जो है सड़क किनारे सोने को मजबूर रहते हैं शिवांगी, उनके सामने बड़ी दिक्कतें हैं, क्योंकि ना उनके सामने गर्म कपड़े हैं, ना उनके सामने जो है गर्म अलाव की व्यवस्था है। तो ऐसे में वो बेचारे ठुठू करके जो है पूरी रात जो है जाग करके जो है इस सर्दी के सितम को झेलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब इस ओर जो है प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल सर्दी जो है लगातार बढ़ रही है, बनी रहती है, क्योंकि अभी फिलहाल आसार नहीं है कि ठंड कम होगी और बढ़ेगी आने वाले दिनों में। और विवेक ने भी हमें वहां की तस्वीरें दिखाने की कोशिश की। विवेक, हम चाहेंगे आपके पीछे का जो नजारा है, जिस तरीके के वहां के इस वक्त आपको लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही, जो भीड़ वहां पर सड़कों पर दिखती, क्या वो आज वैसी ही है? वो तस्वीरों के माध्यम से आप दिखाइए दर्शकों को। नहीं शिवांगी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है 9 से ऊपर हो चुका है और यहाँ पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है। यहाँ पर लोग जो है नहीं निकले हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो धूप तो है लेकिन जो ठंड का प्रकोप है वो पूरी तरह से यहाँ पर जो है बदस्तूर जारी है। और यहाँ पर इस तरह की जो व्यवस्थाएं होती है, जो ठंड की यहाँ पर व्यवस्थाएं हो जानी चाहिए, वो व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं होती है। कि कानपुर जो है एक व्यापार का हब है, यहाँ पर लोग बाहर से भी आते हैं और इनकी
व्यवस्थाएं जो है रात में रुकने की, रैन बसेरों में रुकने की, यहाँ पर इनकी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। फिलहाल यहाँ पर जो गर्म कपड़े की दुकानें हैं, यहाँ पर उन दुकानों में तो भीड़ है और अभी तो ठंड ने सिर्फ शुरुआत हुई है। अगर वक्त रहते अधिकारी नहीं चेतते हैं तो शायद यहाँ पर जो मौतों का आंकड़ा है वो बढ़ेगा। और यहाँ पर जो चौराहों पर अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए, वो अलाव की चलिए, व्यवस्था आप यहाँ को दोनों का बहुत प्रशासन को बहुत करानी शुक्रिया चाहिए। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। और जो तस्वीरें आप दोनों ने दिखाई, वो तस्वीरें देख के पता चलता है कि इस वक्त लोगों के लिए मुश्किल कितनी है, यूपी के लोगों के लिए, लखनऊ के लोगों के लिए, कानपुर के लोगों के लिए, क्योंकि जो व्यवस्था इस वक्त होनी चाहिए ठंड से बचने के लिए, वो व्यवस्था किसी भी जगह पूरे तरीके से चुस्त और दुरुस्त नहीं दिख रही है। और 5 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, सहारनपुर, फर्रुखाबाद की तस्वीरें हैं, जहां पर कोहरे की चादर आपको नजर आ रही है। लोग सड़कों पर कम संख्या में बाहर निकल रहे हैं, जरूरी कामों की वजह से लोग सिर्फ घरों से बाहर हैं। लेकिन उत्तर भारत में भीषण ठंड ने लोगों को अब मुश्किल में डाल दिया।